हेलो एवरीवन, आपके यूट्यूब चैनल आइडियल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमित सर। मैं आज से क्लास 10 का जहाँ तक फिजिक्स का पढ़ाई हो चुका है, उसके बाद आज से शुरू हो रहा है। इसमें हम पढ़ा चुके थे अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का बनावट। दर्पण में बने प्रतिबिंब का बनावट पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग पढ़ चुके थे अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का बनावट। आज हम लोग को पढ़ना है उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब का बनावट। तो प्रतिबिंबों का बनावट पढ़ने से पहले हम एक चीज आपको बताए थे कि किरण आरेख का बनावट। प्रतिबिंबों का बनावट पढ़ने से हम लोग इससे पहले प्रतिबिंबों का बनावट पढ़ने से पहले आप लोगों को हम बताए थे किरण आरेख का बनावट। प्रतिबिंबों का बनावट समझने के लिए, बढ़िया से समझने के लिए किरण आरेख का बनावट समझना आवश्यक है, ये आप लोगों को हम बताए भी थे। तो किरण आरेख के बनावट में 4 तरह से किरण आरेख बनता है। एक प्रधान अक्ष के समानांतर, दूसरा फोकस से होकर, तीसरा ध्रुव से होकर और चौथा वक्रता केंद्र से होकर। 4 तरह से किरणें जाती हैं। फोकस से होकर जाती है तो प्रधान अक्ष के समांतर लौट जाती है। वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो जिस पथ से जाती है उसी पथ में वापस चली जाती है। ध्रुव से होकर जाती है तो प्रधान अक्ष और आपतित किरण के बीच, प्रधान अक्ष और आपतित किरण के बीच जितना डिग्री का कोण बनता है उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए वापस निकल जाती है। और चौथा बताए थे आपका प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है तो फोकस से होकर आती है। तो आज हम लोग को पढ़ना है उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब का बनावट। अरे आप लोग इसमें उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब का बनावट, उत्तल दर्पण ये आपका उत्तल दर्पण है, ये आपका उत्तल दर्पण है। परावर्तक सतह इसका उठा हुआ होता है। इसका फोकस और वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है। इसका फोकस और वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है। तो इसमें प्रतिबिंब कितने तरह से बनेगा? इसमें तो अवतल दर्पण में आपका फोकस और वक्रता केंद्र आगे होता था, लेकिन इसमें वक्रता केंद्र और फोकस दर्पण के पीछे है। तो इसमें प्रतिबिंबों का बनावट 3 तरह से बनेगा। इसमें प्रतिबिंबों का बनावट 3 तरह से होता है। एक ध्रुव पर होगा, एक कहाँ होगा? ध्रुव पर। एक ध्रुव और अनंत के बीच, ये आपका अनंत है, इधर आपका क्या है? अनंत है। एक ध्रुव और अनंत के बीच। और तीसरा आपका होता है अनंत पर। पहला ध्रुव पर, दूसरा ध्रुव तथा अनंत के बीच और तीसरा अनंत पर। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ध्रुव पर। जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने, जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने ध्रुव पर स्थित हो तो, जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने ध्रुव पर स्थित हो तो पढ़ेंगे इसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। तो देखिए, आप लोग को अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का बनावट में ध्रुव पर जब वस्तु रहती है तो बताए थे कि जब वस्तु ध्रुव पर आती है तो उसका किरण आरेख नहीं खींचा जा सकता है, क्योंकि जब वस्तु ध्रुव पर आती है तो वो वस्तु जो है एकदम दर्पण में चिपक कर रहती है, दर्पण में एकदम चिपक कर आती है। इसलिए उसका किरण आरेख कहाँ खींचा जाएगा, वो उसमें नहीं बन पाता है। ठीक है, तो जब वस्तु ध्रुव पर आती है तो उसका किरण आरेख नहीं खींचा जाता है। इसमें कह सकते हैं कि जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने हो तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर आभासी तथा यह प्रतिबिंब सीधा और वस्तु के बराबर बनता है। जब वस्तु अवतल दर्पण ध्रुव पर हो तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर तथा आभासी और यह प्रतिबिंब सीधा और वस्तु के बराबर बनता है। अब हम लोग अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का बनावट का सेकंड नंबर पढ़ेंगे। सेकंड नंबर है कि जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने ध्रुव और अनंत के बीच हो तो, ध्रुव और अनंत के बीच हो तो, ध्रुव और अनंत के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा, इसके लिए किरण आरेख का बनावट
जानना बहुत ही जरूरी है और आप लोग को यह पढ़ाया जा चुका है। सबसे पहले हम लोग पहला किरण, ये आपका वस्तु है, ए बी जो है आपका वस्तु है। उत्तल दर्पण के सामने ध्रुव और ये अनंत के बीच में वस्तु को रखा गया है ए बी, और इस पॉइंट से पहला किरण प्रधान अक्ष के समानांतर, पहला किरण प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष के समानांतर जाने वाली किरणें ध्रुव से हो, प्रधान अक्ष के समानांतर जाने वाली किरणें फोकस से होकर जाती है या फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। तो देखिए ये उत्तर दर्पण है, तो फोकस से होकर जाएगा नहीं, लेकिन फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत, पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ जाएगा, फोकस पे जाएगा। दूसरा किरण ध्रुव से गया है, दूसरा किरण ध्रुव से दूसरा किरण गया तो उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए वापस चली आई है। तो ये दोनों किरण इधर कहीं भी जाकर मिलेगा नहीं, इसीलिए इस दोनों किरणों को पीछे बढ़ाया गया है, दोनों किरणों को पीछे बढ़ाया गया है। पीछे बढ़ाने पर यहाँ पर मिलती है, तो ये भी वस्तु का ये जो है ए डैश बी डैश प्रतिबिंब हो जाता है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने ध्रुव और अनंत के बीच हो तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, देखिए ये प्रतिबिंब कहाँ बना है, दर्पण के पीछे ध्रुव तथा फोकस के बीच, दर्पण के पीछे ध्रुव P और फोकस F के बीच, तथा यह प्रतिबिंब आभासी, तथा यह प्रतिबिंब कैसा बना है, आभासी। दर्पण के पीछे कभी भी प्रतिबिंब बनता है तो आभासी ही बनता है। आप लोग को ये बताया गया है कि जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो आभासी ही बनता है। तो प्रतिबिंब आभासी सीधा, आप लोग जानते हैं कि प्रतिबिंब वस्तु जो है ऊपर रखा गया है और प्रतिबिंब भी ऊपर बन रहा है, प्रधान अक्ष के ऊपर ही प्रतिबिंब बन रहा है और वस्तु भी प्रधान अक्ष के ऊपर ही है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि प्रतिबिंब क्या है, सीधा है, दर्पण के पीछे है तो आभासी है, वस्तु प्रधान अक्ष के ऊपर है, प्रतिबिंब भी प्रधान अक्ष के ऊपर है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि हमारा प्रतिबिंब क्या है, सीधा है। अब आपका है वस्तु ए बी आपका यहाँ पर बड़ा दिखाई दे रहा है और यहाँ पर कैसा दिखाई दे रहा है, छोटा दिखाई दे रहा है। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। तो जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने ध्रुव और अनंत के बीच हो तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव तथा फोकस के बीच, तथा यह प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। धन्यवाद।